टूट सकता है पर झुकेगा नहीं, क्योंकि इस कौम में बहादुरी है। नहीं, जान चौधरी बोल पड़ा, उसके लिए भी बेचारे गला सत्यपाल मलिक का हाल कर देंगे, दिमाग का टॉर्चर करे है। सत्यपाल मलिक को नहीं मरा था। सरकार को ऐसे लीडर चाहिए जो उनके तलवे चाटने वाले हो। हमारी आत्मा लोच रही है, जो रो रही है, और सारे का तो इकट्ठे ले जाट, और नहीं ये सरकार नशा में लट देगी मारा। ये तो बेईमानी था जितना लग रहा है। वोट में किसका गिरा जावा बीजेपी था, वोट किसका गिरा जावा बीजेपी था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सत्यपाल मलिक देश में किसानों की एक बड़ी मजबूत आवाज थे। उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ किसानों की आवाज को उठाया और प्रधानमंत्री से सवाल जवाब किए। वो कई प्रदेशों के राज्यपाल भी रहे, लेकिन जिस समय उनका देहांत हो गया उन्हें सरकार के द्वारा राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। लेकिन पूरे देश में उनको चाहने वाले अलग अलग हिस्सों में उनके लिए श्रद्धांजलि सभा रख रहे हैं। आज मैं हरियाणा की जगाधरी में मौजूद हूं और ये कृषि मंडी है और यहाँ पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो किसानों की एक बड़ी मजबूत आवाज़ है, उन्होंने सत्यपाल मलिक के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है और इसमें हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर जुटे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी की जो टीम है, तो इनसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से सत्यपाल मलिक देश में किसानों की एक बड़ी मजबूत आवाज़ थे और आप लोग भी किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, तो सरकार ने उन्हें राजकीय सम्मान नहीं दिया जबकि वो कई प्रदेशों के राज्यपाल भी रहे। तो इसके पीछे आपको क्या वजह नजर आती है? देखिए, सबसे पहले मैं सत्यपाल मलिक जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी। सरकार ने सम्मान नहीं दिया तो क्या, वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। 36 बिरादरी के नेता थे। सरकार का सम्मान न देने का कारण क्या है? जो भी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा, जो भी किसी उनके सरकार के कहने से एक कदम भी बाहर जाएगा, तो उसका यही हश्र होगा। उनका साफ साफ ये मानना है, सरकार का दिखाना है कि आपने हमारी बात नहीं मानी, आप हमसे बाहर होकर आपने बयानबाजी की, आप किसानों के मजदूरों के पक्ष में खड़े हुए, तो आपको हम आईना दिखा रहे हैं। आपको ना घर मिलेगा, ना सुविधाएं मिलेंगी और ना ही आपको राजकीय सम्मान मिलेगा। ऐसा कोई भी आज तक नेता नहीं गया है जिसको राजकीय सम्मान ना दिया गया हो। कोई मंत्री ऐसा नहीं होगा। पर ये पहले हमारे जो 5 राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं, ये 36 कौम के नेता थे, इनको जो है राजकीय सम्मान ना देना शर्मनाक है और इस सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए कि वो एक अभिनेत्री जो नशे में टप में डूब के मर गई थी होटल में, उसको इन्होंने राजकीय सम्मान दिया, जबकि एक सीनियर लीडर को उस सम्मान से इन्होंने वंचित रखा। तो सरकार में सच बोलना मतलब उसके लिए पाबंदी है? बिल्कुल पाबंदी है। सच बोलना और उनके खिलाफ बोलना, उनकी एक तय नीति होती है। उनको तो शब्द भी लिख के दिए जाते हैं जो सरकार के नुमाइंदे हैं। आप यही शब्द बोलोगे, उनके अलावा आप बाहर से कुछ भी नहीं बोल सकते। अपने मन से किसी की कोई सहायता नहीं कर सकते। इन्होंने अपने मन से कुछ बोलने की कोशिश की। इन्होंने सरकार में रहते हुए किसानों के पक्ष में बोला, किसान आंदोलन के पक्ष में बोला, पहलवान बेटियों के पक्ष में बोला, तो सरकार ने उसी का इनको नतीजा दिया है। ये तो किसानों के पक्ष में बोलना और जो पहलवान बेटियां हैं उनके पक्ष में बोलना सत्यपाल मलिक के लिए घातक साबित हुआ। जी बिल्कुल। देखिए, ये वो लीडर थे जो डरने और झुकने वाले नहीं थे। सरकार को ऐसे लीडर चाहिए जो उनके तलवे चाटने वाले हो, जो उनके कहे को मानने वाले हो। पर वो जिस कौम में पैदा हुए थे सत्यपाल मलिक जी, उस कौम ने झुकना नहीं सीखा है। ये वही कौम थी जो 13 महीने बॉर्डर पे बैठ के और मोदी साहब से माफी मंगवा के आई थी, तो ये कैसे झुक जाते? हमारा तो बच्चा भी ना झुके। जाट झुकता नहीं, झुकाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जाट टूट सकता है पर झुकेगा नहीं, क्योंकि इस कौम में बहादुरी है। ये कौम सच्चाई के लिए लड़ना जानती है। ये कौम 36 बिरादरी को साथ लेके चलना जानती है, इसलिए ये कौम जो है उच्च कौम है। जाट समाज के एक बहुत बड़े नेता हैं जैन चौधरी, इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी साधे हुए हैं, तो उनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनसे हम यही उम्मीद लगाएंगे कि आप चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं, अजीत सिंह जी के बेटे हैं, जिन्होंने हमेशा किसानों के लिए अच्छा काम किया है, तो आप भी इस पक्ष में आवाज बुलंद करें। जी आप बताओ जी, जिस तरीके से राजकीय सम्मान सत्यपाल मलिक जी को नहीं दिया गया है जबकि किसानों को उम्मीद थी, तो इसके पीछे आपको वजह क्या नजर आती है? पहले तो मैं सत्यपाल मलिक जी को नमन करती हूँ और सच्ची श्रद्धांजलि देती हूँ। दूसरी बात ये आई है, इन ला दिए, मान ले 5 राज्य का मंत्री था,
के राज्य के सामान नहीं दे सके थे। ये वो कहा कर रहा है कि चोर न चावे है, गुंडे न चावे है, और मैं इसी बूंदी का दूंगी उसने चावे है। जो सच्चा इंसान है नहीं उसका नहीं मान लेना पसंद कर दे। एक किसाना के लिए बोल रहा था, क्या था, किसाना बारी है रोटी खा लेंगे, किसान बारी तो दाना भी नहीं जानता है। किसान के लिए बोल रहा था तो उसके यू बदला दिया उन्हें सत्यपाल मलिक था। और कोई भी बोल लियो बीजेपी, जो इनके तलवे चाट लियो, इनकी 5 सराहना कर लेंगे और तो बढ़िया, नहीं तो सब बूंदे यार सारे जाट नेता कुट्टा ला दिए इन्हें। मत या कहूं आप एक बात बताओ, आप सब लोग जाट नेता या किसान सब लोग भाजपा का विरोध करते हैं, लेकिन सरकार फिर भाजपा की बनती है। भाजपा की बनती चोरी था बनाई यू राल हुए भोग रहा के हुए कह रहा के कुछ ईवीएम में घोटाला कराया इन्हें, दिल्ली प्रदर्शन करने लग रहे सारे को। एक सरपंच है सोनीपत का, मत एक आम किसान ग्राउंड लेवल पर काम करा रहे, सरपंच नहीं जीतता है, कुकर जीतता है। इनकी ईवीएम में कमी थी, जिबे तो जीतता है, कुकर बना दिया सरपंच इन्हें। चोर है ये, क्या ठिकाने लगा दिए भाजपा ने? बचपन जाट क्यों गड़ा ला लिए? ये तो किसी ने नहीं गड़ा लांदे, तो चोर चगारे ने गड़ा लावा है। ये किसी ने नहीं लांदे, 36 बिरादरी ने, कोई सी 36 बिरादरी में तो बोल कर देख ले बीजेपी के खिलाफ, उन्होंने नहीं खुट्टा ला दे तो नाराज के समान देवा नहीं है। यही तो सरकार थी जिन्होंने सत्यपाल मलिक जी को गवर्नर बनाया और जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया, जयंत चौधरी को मंत्री बनाया। ये भी तो जाट है। काला तो इन्होंने लालच में बना लिया, और फिर उसका जमीर जिंदा था सत्यपाल मलिक का, और वो बोल लिया किसाना के लिए बोल लिया, पहलवान बेटिया के लिए बोल लिया, और जिबे तो फिर भी उबा दे दिया। बीजेपी होंदी सी तो राज के सम्मान के साथ उसने तन की श्रद्धांजलि दे दी, ताक दुआन दी। मारी आत्मा लोच रही है, रो रही है, और सारे का तो कट्ठे हो ले जाट, और नहीं ये सरकार नशा में लट देगी मारा। जयंत चौधरी भी तो जाट है, तो उनका जमीर जिंदा नहीं है। जयंत चौधरी जाट है तो जयंत चौधरी चुप क्यों है? बोल तो पड़ो जयंत चौधरी, सच्चाई बोलो, सच के साथ चलो। और नहीं जयंत चौधरी बोल पड़ा, उसके लिए भी बेचारे के सत्यपाल मलिक हाल कर देंगे, दिमाग का टॉर्चर करे है। सत्यपाल मलिक को नहीं मरा था, मान तो नू को हो तो मानसिक रूप संतुलन बिगड़ा नहीं उसका, बीमार हो गया, एडमिट रहा, जिम मरिया। जगदीप धनखड़ भी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। मेरी आत्मा का वह है बात। उनका देखिए, आप एक बात सोचिए, एक 5 राज्यों का गवर्नर रहा हुआ है जो इंसान, उसको सारी फैसिलिटी सरकार देती है, पर सत्यपाल मलिक जी को ना कोई घर मिला था, ना कोई सुविधा मिली थी, और एक सरकारी हॉस्पिटल में वो अंतिम समय में अपनी सांसें गिन रहे थे। और उस सरकारी हॉस्पिटल में भी जब उनकी डेथ हो गई थी तो ये बोला जा रहा था कि आधे घंटे के अंदर बेड खाली करो। वो तो जब जनता उठ के खड़ी हुई है उनके पक्ष में, तब जाके उनको अलाउ किया गया है। तो ये कहाँ का न्याय है? एक दुश्मन भी दुश्मन की चिता पे जाता है, वो भी श्रद्धांजलि देने जाता है। तो बीजेपी के नेताओं को इतना क्या डर था कि वो एक श्रद्धा सुमन अर्पित करने तक, शमशान घाट तक नहीं आ सके? तो ये शर्मनाक है। तो अब किसान बिगड़ चुके? नहीं, बिगड़ना नहीं है, एक रोष है किसानों के अंदर कि हमारे जो नेता हैं बीजेपी के मंत्री रहे हैं और एमएलए रहे हैं, तो उनको एक सम्मान मिलना चाहिए था जो सरकार ने नहीं दिया। इस बात का रोष है किसानों के अंदर। तो अब ये रोष मतलब किस तरीके से दिखाई देगा? बस श्रद्धांजलि सभा होंगी या कुछ और आप लोगों के मन में? इकट्ठे होंगे भाई, और सारी 36 बिरादरी आकर नमन करेंगे। मान ले इस अत्याचार सच्चे आदमी के लाना नहीं चाहिए, मान ले जो करी ना करे, सरकार ना करे। देखिए, इनके लिए जैसे अभी सभा रखी गई है, एक सम्मान है ये। मैं ये चाहूंगी कि जैसे ही कोई ईमानदारी से और सच्चाई पे खड़ा रहता है, हम उनको उतना ही सम्मान दें, और सरकार का भी फर्ज पड़ता है कि इनको जो इनका सम्मान बनता है वो दिया जाए। मतलब सरकार में सच बोलना या फिर किसानों की आवाज उठाना गुनाह है? बिल्कुल गुनाह है सर। आप किसान आंदोलन में भी ये सब नीतियां देख चुके होंगे, जिसने आवाज उठाई है सरकार ने उसको दबाया है, और यही वजह रही है कि सत्यपाल मलिक जी को आज उनका सम्मान नहीं दिया गया। सरकार गुंडों की है, चोर उचक्कों की सरकार बनी हुई है, उनको ईमानदारी और सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। आप बार बार कह रही हैं कि सरकार चोर उचक्कों की है, तो चोर उचक्कों की सरकार होती तो या लगातार रिपीट किक्कर हो रही, बार बार सरकार क्यों बन रही? बार बार कुकर हो रही, ईवीएम चोरी तो हो रही। सच्चाई बताऊं, जा मैं ले डोला में वोट गिरवा लेनी, जा जीत जा तो देख लियो। बैल्ट पेपर होना चाहिए, बैल्ट पेपर पे बैल्ट डोल का दे रे, बैल्ट पेपर का दे, और के ईवीएम से जो ईवीएम होती है उसमें गड़बड़ है। गड़बड़ है क्या? बेरा ये मशीन कड़ा कड़ा पचा दे हैं, बेरा लगा है इनका। आम जनता ने नहीं बेरा लगता, स्कूल में जड़ा वोट पड़ा के कड़े कड़ा बदल दे,
पीसा जिसका वो क्या करा, जिसकी लाठी उसकी भैंस जाता बनाया सरकार। नु कहे हैं कि ये तो सत्यपाल मलिक को भाजपा ने बहुत सम्मान दिया और बाद में है कि फिर सत्यपाल मलिक ने भाजपा की जड़ खोदनी शुरू कर दी। किस जड़ खोद एक मान ले गलत हो रहा है। माँ सत्या मम्मन ने बना दिया, मल्ल्या बीजेपी बना दिया और मतलब बनाए पाछा है। मैं इस अनीता गेला कुछ गलत हो जाए मैं तो को निशान करूंगी, मदन कहूंगी गलत हो रहा, छोड़ जा तेरा बाढ़ अमल्यापन का पद। वो तो सत्यपाल मलिक एक सच्चे इंसान थी, उन्हें अपना पद तक त्याग दिया था। तगड़ा जाट था। हाँ तगड़ा जाट था। आप बताओ जी, ये जो अपमान सत्यपाल मलिक का हुआ है तो इस पर आपका क्या कहना है? जब वो सरकार में था उसने किसानों के बारे में बोला था कि भाई जब हम आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन, सिंघू बॉर्डर पे बैठे थे, दिल्ली ने घेरे चुकरते थे, उसने बोला था मोदी तय कि भाई इन किसानों की मांग, मजदूरों की मांग आप मान लो, गरीब आदमी बहुत तंग है बीजेपी सरकार में। लेकिन मोदी ने एक जवाब दिया था कि 2-4 दिन में तंग होके अपने आप चले जाएंगे। लेकिन सत्यपाल मलिक जी ने एक बात कही थी, ये कौम वैसे जाने वाली नहीं है, नहीं तंग होने वाली, ये कौम तो फसल बो के ना 6 महीने बाद देखने वाली है और ये वापिस नहीं जाने वाले, अपने आग की आवाज उठा रही तो आग लेके वापिस जाओगे। और सत्यपाल मलिक का शब्द सिद्ध होया था। मोदी ने झुक के माफी मांगी थी किसानों से, ना कि ये किसान कौम झुकी। और सत्यपाल मलिक जी थे जो हमने सर छोटू राम जी और चरण सिंह जी हमने देखे थे, किताबों में पढ़े, भाई हमने अपने देखे नहीं है, लेकिन हमने सत्यपाल मलिक जी देखे हैं कि भाई गरीब किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले। और वो जो महान आत्मा थी। सरकार का क्या, सरकार तो ना दे राष्ट्रीय सम्मान ना दे, लेकिन गरीब मजदूर किसान जमींदार और ये हमारे अपनी कौम भाई जाट, इनके दिलों में हमेशा सत्यपाल मलिक जिंदा रहेंगे। और ये जगह जगह सभा होने लगी, श्रद्धांजलि सभा, सच्ची श्रद्धांजलि हम दिल से देते हैं। इन्हें तो एक बार नचनिया तो तिरंगा में लपेट दी, जिसका मतलब था जो शराब पी के ना टप में मरी थी, वो तो तिरंगा में लपेट दी। जो तिरंगा के अधिकार थे उसको तिरंगा नहीं मिला। लेकिन इन लोगों ने जो ये हमारे, जिसका जमीर जिंदा है, जो हमारे किसान है, जो हमारे गुरनाम सिंह चटूणी है, ये भी बहुत सच्चे इंसान है। ये ऐसे इंसानों ने उसको ऐसी श्रद्धांजलि दी। अरे एक इंसान के दिल में जोड़े अंतिम संस्कार के टाइम राष्ट्रीय सम्मान मिलता कि किसी कोई आदमी ने तक आवाज पहुंचती ना पहुंचती, लेकिन जो सरकार ने उसके साथ गलत व्यवहार करे वो आवाज अरे एक गरीब इंसान के दिल में पहुंच चुके हैं। अरे एक का जमीर जाग चुका है कि हमारे सत्यपाल मलिक जी के साथ गलत होया है। उस टाइम से ये श्रद्धांजलि सभा जगह जगह गांव में भी होने लग रही भाई, और हम दिल से देंगे सत्यपाल अमर रहे, ऐसा इंसान सबके दिलों में जिंदा रहे। मतलब सरकार सम्मान दे या ना दे, लेकिन किसान और उनको चाहने वाले लोग देश भर में सम्मान देंगे। एक किसान नहीं, 36 बिरादरी का भाईचारा गवर्नर थे, वह कोई छोटी चीज को नहीं थे, 5 राज्य के गवर्नर थे, सब उसने श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कोई गरा बेट का दे रहा, कोई पंचायत में दे रहा, कोई चपाड़ में दे रहा, कोई कड़ी दे रहा, सारों को दे रहे हैं जी। और हमारे दिला में रहेंगे। इनने तो भगत सिंह भी गद्दार कर दिया था, इनका के कहना केक बात हो रहा भाई। जमींदार की कोई जाति नहीं होती और जाट का तो बिल्कुल नहीं। जाट का तो 36 बिरादरी के साथ भाईचारा है, जहाँ कोई नहीं खड़ा होगा गरीब के साथ, वहाँ जाट जाके खड़ा होगा। जाटों का तो जमीर जिंदा है, और जिसका जमीर जिंदा है तो हमेशा ही सत्यपाल मलिक जैसी महान आत्मा को सम्मान देवेंगे और दिल तक देवांगे भाई। मतलब आप बदला लोगे? बदला तो हमने ले लिया जी। इतनी तानाशाह झुका दी थी 13.5 महीने में, हमने घुटने का बदला के सवेरे सवेरे दिल्ली निकलने से पहला माफी मंगवा दी थी। बदला लेवांगे भाई। में वो कहा नहीं, हमारी फसल कुमाई तो इनती लूट ली, और यही भी इंद की नारी उठ ली, ये बिनती भाई हम बख्शा को नहीं गए। मेरी बात सुन ले, आज इलेक्शन करवा ले बैलेट पेपर पे, इनके 5 सीट भी कुछ आंदी पियो। ये तो बेईमानी था जितने लग रहे, वोट हमें किसका गे रहा, जावा बीजेपी था, वोट किसका गे रहा, जावा बीजेपी था। इनकी तो बेईमानी की सरकार है, और जब तक ये बेईमानी गणे दिन पहुंचा लिया कर दी। अहंकार हो रहा मोदी अमित शाह का, ये तो रावण का नहीं रुका था अहंकार, तो उसका टूट गया। अंतर चीज का हुआ है, वो तो 75-76 का अस्थि पाए देना चाहिए। नुमाइंदा मैंने तो सेवा कर ली, वो तो मन लगता है सारा 40 दिन का 39 दिन का मेहमान रह रहा होगा, उसने खुद न जाना पड़ेगा, उसका अहंकार अपना आप टूट जाएगा। भगवान ऊपर बैठे भाई। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।